हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम करने वाले हैं अपना जीन प्याजे, जो कि सीडीपी में आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस अकेले सिर्फ एक टॉपिक से पूछे जाते हैं। जीन प्याजे अपने आप में ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले कि जीन प्याजे ने दिया क्या था, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संवेगों का जो निर्माण की जो थ्योरी थी, संज्ञात्मक जो थ्योरी थी। हिंदी में अगर हम साथ साथ बायलिंगुअल चलेंगे, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी कि संज्ञात्मक विकास की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, जीन प्याजे ने दी थी। ठीक है, इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। इन चारों स्टेजेस के नाम भी बहुत बार पूछे गए, सिर्फ नाम कि ये नाम है या नहीं है, या इनमें से कौन सा नाम नहीं है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता रही हूँ। सेंसरी मोटर जो होती है स्टेज, वो होती है, इन्होंने कितनी दी थी, 4 स्टेजेस दी थी। कितनी, 4 स्टेजेस। एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि कितनी स्टेजेस थी, 4। पहली कौन सी थी, सेंसरी मोटर, मतलब संवेदीय पेशी स्टेज। दूसरी थी प्री ऑपरेशनल, होती है मूर्त पूर्व संक्रियात्मक। कंक्रीट ऑपरेशनल है मूर्त संक्रियात्मक, और फॉर्मल ऑपरेशनल है मतलब अमूर्त संक्रियात्मक स्टेजेस। ये चारों स्टेजेस थी। इनके चारों के नाम भी आपसे पूछ सकता है कि ये कितनी थी, 4 थी, और चारों के नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों मैंने आपको बता दिया। इनकी अब एजेस के बारे में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि सेंसरी मोटर 0 से 2 साल के बच्चों के लिए, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, और कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 12, और जो फॉर्मल ऑपरेशनल है वो जो है 12 से प्लस। अब इन पर जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन, इन जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, हर क्वेश्चन आया हुआ है कहीं ना कहीं से। 1-2 नया पॉइंट भी मैंने डाला है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। देखो, यहाँ से 0 से 2 साल का मतलब बच्चा है, तो बच्चा जब कहाँ पर है, इन्फेंसी एज में है, मतलब जब बच्चा गर्भ के अंदर से जब सीखना है, तो वो 0 से जब 2 साल की उम्र में हो जाता है, उस एज को हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर। मतलब सबसे ज़्यादा जो बच्चा है वो अपनी सेंसी से सीखेगा। कहाँ से सीखेगा, अपने सेंसेस से सीखेगा। पहला है कि अपनी सेंसेस से सीखेगा। उसके जो भी काम करेंगे वो उसके सेंसेस के अकॉर्डिंग, जैसे छूना है, देखना है, वो सब काम उसकी पेशियाँ जो संवेदी कोशिकाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसमें और है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है, ऑब्जेक्टिव परमानेंस का मतलब होता है कि स्थायित्व आ जाता है किसी भी चीज़ को। अगर बच्चे के सामने के मैंने अगर ये मार्क कर रखा है, अगर वो 2 साल की एज में आते आते 1 साल तक तो नहीं पता चलता उसको, लेकिन 2 साल की उम्र में आते आते अगर मैंने उसकी ये चीज़ उठाकर अपने पास रख ली है, तो वो इसके लिए रोएगा। तो इसका मतलब उसके दिमाग में जो इमेज है वो बन चुकी है इस चीज़ की कि मैंने उसको हटाया, और वो उस चीज़ के लिए रोना शुरू कर देता है। ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ रिकग्निशन, मतलब अपने आप को वो क्या करने, अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीख लेता है। सेल्फ रिकग्निशन की जो अपने आप को की जो स्टेज होती है, उसको वो अपने आप अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, उसके अकॉर्डिंग वही सब कुछ है, वही है सेल्फ रिकग्निशन। इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है ईगोसेंट्रिक में और इसमें। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है उसकी आसपास की दुनिया वो खुद है, जैसा वो समझता है वो दूसरे पर्सपेक्टिव को नहीं समझता। इसमें बच्चा खुद की ही दुनिया में, मतलब उसको इसमें तो वो क्या करेगा, अपने ही चारों तरफ की दुनिया को देखता है कि जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे सब देख रहे हैं। यहाँ पर वो किसी और को नहीं देखता है, बस अपने आप को ही देखता है, अपनी ही सोचता है। ठीक है, वो दूसरों के बारे में सोचेगा ही नहीं कि ऐसा सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे। तो सेल्फ रिकग्निशन की स्टेज होगी वो इसमें आएगी। डेफर्ड इमिटेशन, मतलब वो दूसरी चीज़ों को, जैसे मैंने एक बच्चे को कुछ भी करने की दिखा, बंदर को जैसे बंदर की तरह बोलने के लिए कहा उसको, तो वो उसको देख कर इमिटेट करके उसको क्या करना सीख जाएगा, इमिटेट करना सीख जाता है इस एज में, 0 से 2 साल की उम्र में। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस है और सबसे ज़्यादा सेल्फ रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट है। और ये कितनी है, 0 से 2 साल की एज को हम कहते हैं। इसको हम टॉय एज भी बोल देंगे, क्योंकि बच्चा इस एज में टॉयज के साथ खेलना शुरू कर देता है। बट वो जीन प्याजे ने नहीं दिया था, वो डेवलपमेंट का, विकास का सिद्धांत है कि ये खिलौना एज भी कुछ इसमें डाल देते हैं, लेकिन खिलौना एज का जिक्र जीन प्याजे ने नहीं किया था। तो वो टॉय एज कहाँ है, वो भी सेंसरी मोटर का ही पार्ट है। वो ऐसे पूछ सकता है कि 0 से 2 साल की उम्र में और बच्चा क्या क्या कर सकता है, तो वो ये कर सकता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल का मतलब होता है 2 से 7 साल। 2 से 7 साल की उम्र में जब बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है, तो उसका सबसे पहले क्या होगा, स्कूल में क्या करवाते हैं सबसे पहले, उसकी भाषा का निर्माण होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, उसकी मेंटल स्टेज डेवलप हो जाती है। उसकी क्या होती है, मेंटल स्टेज का क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है कि वो कैसे चीज़ों को सीख रहा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। तो इस टाइम पे एनवायरनमेंट का भी फ़र्क होता है, क्योंकि वो बच्चा 2 से 7 की उम्र में, ये स्टार्टिंग एज ऑफ प्री
स्कूल होती है कि आपको बच्चे की लैंग्वेज, जैसे बच्चे को सिखाओगे वैसे ही बच्चा सीखता चला जाएगा। तो जहाँ पर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा वो ये स्टेज होगी। इंपॉर्टेंट है। एनिमिज्म का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनिमिज्म का मतलब क्या है, अगर किसी बच्चे को ये बता दिया जाए कि ये बोर्ड को अगर मैं मार रही हूँ तो हाँ इसको भी चोट लग रही है, अगर उसको कहीं चोट लगी और आप उसको ऐसे थप्पड़ मार के कह देते कि हाँ देखो इसको मैंने मार दिया, तो ये नहीं समझ पे आता है कि हाँ इसको भी चोट लगी है। इसको ये सजीव और निर्जीव चीज़ों का, लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ों का उसको नहीं पता होता। इस प्रोसेस को एनिमिज्म बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एनिमिज्म किसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ईगोसेंट्रिक, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ईगोसेंट्रिक क्या होता है, आत्म केंद्रित, बच्चे की दुनिया खुद है, वो जैसा सोचेगा वैसा ही वो चाहेगा कि दूसरे लोग भी वैसा ही सोच रहे हैं, ठीक है। सिंबॉलिक थॉट मतलब वो 1 2 3 चीज़ों को इनको समझने लग जाता है, सिंबल्स को समझने लग जाता है, ठीक है। सिंबॉलिक थॉट ये आ सकता है। सिंबॉलिक थॉट किस में आता है वो इसमें हम सोचते हैं यहाँ आएगा, लेकिन ये सिंबल्स की जो पहचान हो जाती है उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे वर्ड्स। उसके बाद है अब बच्चा जब लैंग्वेज सीखकर स्कूल की दुनिया में आकर अब वो ग्रुप बनाने शुरू कर देता है, टोली बनाना शुरू कर देता है वहीं पर स्कूल में ही। तो अब वो लॉजिकल चीज़ों को, क्यों, कैसे, क्या हुई चीज़ें, क्यों मैं इस काम को करूं, इसे करने से क्या होगा, वो क्वेश्चंस पूछने लग जाता है। जब वो क्वेश्चंस पूछने लग जाता है तो वो हर चीज़ को लॉजिकली सोचने लग जाता है कि हाँ मैंने इस गिलास में दूध पीना है, इस गिलास में दूध नहीं पीना है। उस वाले कॉन्सेप्ट को बच्चा यहाँ सीख जाता है, मतलब लॉजिक कैटेगरी को, जो लॉजिक आइडेंटिटीज को वो सीखना शुरू कर देता है। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। उसके बाद रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा बच्चे को 4 2 जा 8 या मैं कहूँ 2 4 जा 8, तो बच्चा समझ रहा है कि मैंने चीज़ों को क्या दिया, पलट दिया है। पलट कर समझने का कॉन्सेप्ट वो समझ जाता है। रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर एक तरह से लॉजिक ही तो आ रहा है, बट वो वर्ड दे देगा स्पेसिफाई कि आपको रिवर्सिबिलिटी का मतलब रिवर्स करना चीज़ों को कब सीख जाता है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सीख जाता है, मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में सीख जाता है। उसके बाद चीज़ों को अलग अलग करना शुरू कर देता है। चीज़ों में क्या करेगा, अब देखो मैंने इस स्टेज में एक और भी होता है कि बच्चे को अगर आप ना एक ऐसे बाउल दो, एक ऐसे और एक बड़े वाला, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर यहाँ पर मैंने मान लो 250 ml पानी लिया और यहाँ पर भी 250 ml वाटर लिया, तो उसके बाद ये अगर ये क्या है, इसकी ये यहाँ तक जाएगा, सेम वॉल्यूम है, लेकिन उसमें बच्चा यहाँ पर इस स्टेज में तो बता नहीं पाएगा। ये वाला उसको क्या करेगा, उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पर, हाँ एक चीज़ और भी लिख लीजिए यहाँ पर, इस एज में उसके कॉन्सेप्ट बन जाते हैं लेकिन क्लियर नहीं होते हैं। जैसे अगर वो आपसे एक एग्जाम्पल पूछेगा कि स्कूलों में जो 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, चिल्ड्रंस डे, ये सब चीज़ें मनाई जाती है, उसको पता है कि मनाया जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि क्यों मनाया जाता है। या पता होगा तो वो समझ इतने लेवल की नहीं होगी कि बच्चों को अगर मैं कहूँ कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये हमारे शहीद भगत सिंह थे, चीज़ों को वो यहाँ समझ नहीं पाएगा। इस स्टेज में वो इन चीज़ों को समझना शुरू करेगा और यहीं पर वो इनको क्या करेगा, सेग्रेशन कर पाएगा, चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझ पाएगा कि हाँ इसमें और इसमें सेम ही वाटर है, सेम ही है, वो यहाँ पर समझ जाता है, ठीक है। इसमें नहीं समझ पाएगा, ठीक है। वो चीज़ों को सेग्रेट मतलब अलग अलग करना सीख जाता है। इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है, मतलब क्या करना, चीज़ों को इक्वल, यही बताना कि ये इक्वल है या नहीं है, उसका बातों को मैंने समझाया, तो वो एक स्टेज क्या आती है, इक्विलिब्रियम की जो स्टेज आती है वो यहीं आती है। अब देखो अडेप्टेशन और एसिमिलेशन, एक क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना। इसका मतलब क्या होता है, बच्चे को अगर आप कोई नई चीज़ सिखा रहे हैं तो एकदम से वो क्या करेगा, अपने पुराने ज्ञान में जो एडिशन करता है, एसिमिलेशन का मतलब होता है ऐड, इंफॉर्मेशन को ऐड जहाँ पर करेगा बच्चा, तो उसका मतलब होता है एसिमिलेशन। और जब वो बच्चा क्या हो जाता है, अपने संतुष्ट हो जाता है, उसको अडॉप्ट कर लेता है, तब वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाता है। क्या मतलब हुआ कि नई चीज़ों को ऐड करना है, एक डिसबैलेंस होगा उसके दिमाग में कि ये चीज़ें कैसे होगी। जैसे मैंने कहा एक कुत्ते एक बिल्ली के 4 पैर हैं और डॉग के भी, तो उसको डॉग को देख के वो ये कहेगा कि नहीं ये भी डॉग ही है, क्योंकि इसके भी 4 पैर हैं, इसकी भी एक पूंछ है, बिल्ली की भी एक पूंछ है। लेकिन उसका पहला ज्ञान था, अब उसमें डिसबैलेंस हो जाएगा अगर मैंने उसको क्या कहा कि नहीं ये तो डॉग है और ये कैट है, ठीक है। अब वो क्या करेगा,
अब वो जो उसका पुराना ज्ञान है ना, उसमें क्या करेगा, आत्मसात करेगा, एसिमिलेशन करेगा, ऐड करेगा चीज़ों को कि नहीं ये डॉग अलग होता है, कैट अलग होता है। और फिर एक स्टेज आती है जो इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है, उसी को कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेज में वो आ गया है और चीज़ों को अडेप्ट कर चुका है। ठीक है, इसी में और आता है जो कंजर्वेशन की स्टेज होती है, जैसे वो एजेस को 6 साल की उम्र में सीख जाता है, स्थान चीज़ों को बताना वो 7 साल की उम्र में सीख जाता है, और नंबर्स के बारे में अलग अलग वजन है, वजन को वो 9 साल की उम्र में सीख जाता है बताना कि ये अलग अलग डिफरेंस, कंजर्वेशन ऑफ चीज़ों का एरिया, वॉल्यूम, इन चीज़ों के बारे में भी वो यहाँ सीख जाता है। सीधा पूछ सकता है कि एरिया, वॉल्यूम, शेप, साइज सब यहाँ सीख जाता है, क्योंकि वो लॉजिकल हो चुका है ना, लॉजिक करने लगे आप चीज़ों को। फॉर्मल ऑपरेशन का एक ही क्वेश्चन होता है, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जैसे मैंने कहा कोई चीज़ों को कि ये होता था पहले या ये होगा ऐसे करने से, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन जहाँ आ जाता है, अमूर्त चीज़ों को बिना देखे चीज़ों को समझ जाना, एक हाइपोथेटिकली थिंकिंग उसकी बन जाती है। मतलब अगर इन सभी चीज़ों से बच्चा अगर क्या हो रहा है एक स्टेज पर आता है तो वो समझना शुरू कर देता है चीज़ों को कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं। अगर मैंने कहा कि 2 + 2 4, तो उसके दिमाग में बिना देखे भी वो चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन, और इसमें हाइपोथेटिकली रीजनिंग जो होती है, सोच होती है, वो सीधा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है भाई, हाइपोथेटिकली रीजनिंग कहाँ आती है, सोच कहाँ बनती है, वो होती है फॉर्मल स्टेज में। चारों स्टेज के नाम भी याद करने। हाँ, एक और होता है डिसकंटिन्यूस इंटीग्रेटिबिलिटी को इन्होंने बताया था कि किसी भी हम स्टेज को क्या नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, सारी स्टेजेस कंटिन्यूस चलेंगी, क्रमबद्ध तरीके से चलेंगी। बच्चे का निर्माण इन्हीं स्टेजेस के ऊपर हो सकता है। हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं कि कोई बच्चा बहुत स्लो है, कोई स्पीडली करता है, कोई ठीक है। एनवायरनमेंट के सभी के इन्होंने माना था कि हेरिडिटी का भी डिफरेंस होता है, एनवायरनमेंट को भी एक मेन फोकस माना था इन्होंने कि जैसा एनवायरनमेंट देंगे बच्चे को उसी तरह से बच्चा सीखना शुरू कर देता है। तो इन्होंने किसी भी स्टेज को हम स्किप नहीं कर सकते। 4 स्टेजें दी थी, चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों के नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, और चारों कौन कौन से उनको क्रमबद्ध तरीके से, मतलब इसको सारा रट्टा मार देना है, इसमें से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर देखने को मिलेगा 102%। ठीक है, सो आई होप मैंने सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने के लिए। सो ट्यून विद अस फॉर द मोर वीडियो, सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।